मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। देख तू थक गई होगी ना, देख कैसे सांस फूल रही है तेरी। ये जिस पी 100 बिच्छुओं का जहर है, एक बूंद भी शरीर में चली गई तो वो इंसान नहीं बचेगा। अरे प्रेम, अब लो इसे पी लो। माई आपने ये जूस को पी ला तो इतने नासमझ कैसे हो सकती है? तुझे इतना भी नहीं पता, किसी को अगर खांसी आए तो उसे ठंडा जूस नहीं दिया करते। प्रेम, मैं पानी लेकर आती हूँ। लेकिन इसमें लीला की क्या? डॉक्टर, 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 मेरी मदद करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी हेल्प करिए मेरी। ओके ओके, बताइए आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है? 7वां महीना। क्या? लेकिन आपकी हालत को तो देख के लग रहा है आपको लेबर पेन हो रहा है ना। इन्हें जल्दी से लेबर रूम में लेकर चलो। ओके, क्विकली। साथ में कोई आया है आपके? उनको बुलाइए। नहीं डॉक्टर, कोई भी नहीं आया है। बच्चे के पिता को बुलाइए। लीला, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम जानती हो ना माँ को कितनी फिक्र करती है मेरी। मैं उनसे कहूंगा आज के बाद तुम्हें इन छोटी छोटी बातों के लिए नहीं डांटेंगी। नाउ स्माइल। प्रेम, तुम चिंता मत करो, हमें तो बचपन से ही आदत है। और वैसे भी माँ की डांट का बुरा कैसे लगता है, वो तो बस हम ऐसे ही सोच रहे थे। अच्छा लीला, रुको ना, चाची देखो कितना अच्छा डांस कर रही है। जाओ मर जाओ, लेकिन तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा है उसको क्यों मारना चाहती हो? परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा करके ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इनका पर्दाफाश आज मैं करके ही रहूंगा। इस परिवार को ऐश्वर्या के साथ साथ किसी और ने भी बहुत बड़ा धोखा दिया है। किसने?
म्यूजिक ऑफ। डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं नाज़िक, जल्दी से लेबर रूम में लेके चलो। चलिए आप आइए हमारे साथ। क्या प्रेम भाई, इतना अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, आपने म्यूजिक क्यों बंद करवाया? श्वेता, क्या हुआ प्रेम? अच्छा नहीं लगा क्या हमारा परफॉर्मेंस? आपकी परफॉर्मेंस तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। बेटा, ये क्या फिर से तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई? छोड़ो मुझे। ये क्या पागलपन है हमारे बीच? कम से कम तुम तो मेरी बात को समझो। मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 25 लाख रुपए वक्त चाहिए मुझे इसके लिए। अरे मेरे पास भी टाइम नहीं है अंशुमन, पैसे मांग रहा है, अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो मुझे मार देगा। अरे तुम बचपन से मंद बुद्धि हो या फिर अभी बड़े होने के बाद दिमाग कम हो गया है? समझाना होती है, समझ में नहीं आ रहा तुमको? तुमको मरना है ना, तुम जाओ मरो, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा है मेरा, उसको क्यों मारना चाहती हो? ये क्या है अंशुमन जी? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा क्यों किया आपने? जवाब दो। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्यों? गाइस, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप सबको अपने अपने घर जाना होगा। थैंक यू। अंशुमन जी बोलिए ना, बोलिए, सब झूठ है। ये ऐश्वर्या, ये वीडियो, ये सब झूठ है। आप अपनी उत्तरा के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना। आप मुझे ये इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। नहीं दिया ना, आपने मुझे धोखा नहीं दिया ना।
आप चुप हैं, इसका मतलब ये सच है। जी अंशुमन जी, जी क्या इंसान है आप, कैसे आदमी हैं आप? क्यों दिया आपने मुझे इतना बड़ा धोखा, क्यों? सालों से सारी जिंदगी दुनिया वालों को धोखा देते देते आपकी फितरत इतनी बिगड़ गई कि आपने अपनी उस तरह कोई धोखा दे दिया। क्यों किया अंशुमन जी आपने ऐसा, क्यों किया, क्यों किया? मुझे जवाब दो, क्यों किया आपने ऐसा? आपके हर सही गलत फैसले में मैंने आपका साथ दिया है। आपसे कोई कुछ ना कहे इसलिए सारे इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिए। उस घर से चली गई मैं आपके लिए। और आपने मेरी पीठ पर एक छुरा खोप दिया। बताओ ना, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, बोलो। जवाब दो मुझे, जवाब दो। और वो गिरगिट कहेंगी ऐश्वर्या की बच्ची, मुझे क्या पता था कि जिस चुड़ैल को मैं अपने घर लेकर आ रही हूँ वो एक दिन मेरा ही घर खा जाएगी। और आपने भी अंशुमन जी, आपने उसका साथ देकर सब खत्म कर दिया। देखिए माँ जी, क्या गुल खिलाया आपके बेटे ने। शर्म से सर तो तू पहले ही चुका है हमारा, और आज इतनी घटिया हरकत करके तूने तो हमें जीते जी जमीन में ही गाड़ दिया। इतनी घिनौनी हरकत करने से पहले तुझे एक बार भी अपने इस खानदान की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अरे कम से कम अपने बच्चों का ख्याल कर लेता। किस जन्म का बदला ले रहे तू हमसे? इस बेचारी उत्तरा के बारे में तो कभी सोचा होता? शर्म आती है। हट जाइए माँ जी। माई, आप माई, अभी क्या कर रही है? इसने हमारे बेटे पर गोली चलाई, हमारे बेटे को मारने की कोशिश की। अब हम इसे वही दर्द देंगे जो हमारे बेटे ने सहा। माँ, बंदूक नीचे कीजिए प्लीज। माँ, कानून को हाथ में मत लीजिए प्लीज। नहीं। मैंने गोली ऐश्वर्या पे चलाई थी। लेकिन अंधेरा होने की वजह से गलती से प्रेम को लग गई। माना मैंने कि बहुत बुरे बुरे काम किए हैं माँ, लेकिन इतना बुरा नहीं हूं मैं कि मैं जानबूझ के अपने भतीजे पर गोली चला दूंगा।
गलती से गोली चलाई है ना? माई माँ, क्या करना? अब हम निशाना तुझ पर लगाएंगे, लेकिन गलती से ये गोली तेरी बेटी को लगेगी। गॉड, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ, आपकी कुछ बात हुई? डॉक्टर, मेरा फोन नहीं उठा रहे। देखिए, डिलीवरी करने से पहले कंसेंट फॉर्म पर फैमिली में से किसी का साइन करवा के 20,000 रुपए डिपॉजिट करने होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डॉक्टर, क्या मैं आपके पैसे बाद में दे सकती हूँ? क्योंकि ना तो भी मेरे पास पैसे हैं और ना इस बच्चे का बाप फोन उठा रहा है। प्लीज डॉक्टर। देखिए, आई एम रियली सॉरी। अगर ऐसी हालत में कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल में ही जाना होगा। डॉक्टर देखिए, आप एक औरत है, प्लीज एक औरत होने के नाते मेरी मजबूरी समझिए। आई एम रियली सॉरी, पर हॉस्पिटल्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मैं उनके खिलाफ जाके आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। सच में मैं बहुत पेन हो रहा है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो फोन नहीं उठा रहे। डॉक्टर प्लीज। देखिए, आपको जाना होगा, अदरवाइज मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। अभी क्या कर रही है? माई देखिए, ऐसा मत कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। प्लीज बंदूक नीचे कीजिए। कोई भी माँ सिर्फ एक ही कानून समझती है, अपनी औलाद की रक्षा। नहीं प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? चाची, किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? जिस आदमी ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम उसी की जान की भीख मांग रही हो। एक पत्नी के पास उसके पति के अलावा और होता ही क्या है? अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना। आप प्लीज अपनी बंदूक छोड़ दीजिए, इन पर गोली मत चलाइए प्लीज। लेकिन माँ, पापा ने हमारे साथ बहुत गलत किया। हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो हम क्यों सोचे? हाँ, माँ देखिए, पापा को सजा मिलनी चाहिए। प्रेम भैया, मैं, अंकुर भैया, हम अब सब बड़े हो गए, हम आपका ख्याल रखेंगे। ऐसा मत बोल श्वेता, ऐसा मत बोलिए। जैसे भी है, जो भी है, मेरे पति हैं, तेरे पापा हैं। मैं ये तो नहीं जानती कि जिंदगी में कभी इन्हें माफ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब तक जिंदा हूं इन्हें बचाना मेरा फर्ज बनता है। अभी
कुछ दिन पहले ही तो इनके लिए मैंने बस सावित्री का व्रत रखा था। देख रहे हैं चाचा जी, इसे कहते हैं असली प्यार। इतना कुछ कर दिया आपने इनके साथ, लेकिन फिर भी ये हमारी माई से आपकी जान की भीख मांग रही है। और आपने जी पहले ही कुछ दिनों में कुछ कम तमाशे हो रहे थे क्या इस घर में, जो आज इतना बड़ा कांड करके तूने हम सबको दुख के अंधेरों में और धकेल दिया। अरे अभी अभी हम देवी मैया की शुक्रिया अदा कर रहे थे कि इतने दिनों के बाद, चाहे कुछ ही पलों के लिए क्यों ना सही, कम से कम इस घर में खुशियां तो मनाई जा रही हैं। तेरे से तो वो भी नहीं देखा गया। तो जैसे घटिया आदमी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल, निकल यहां से। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।